अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। हैप्पी संडे। मैंने कहा था कि मैं संडे को मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। इस वक्त बहुत लेट हो गया। सुबह सोचा कि आज छुट्टी कर लूं, फिर सोचा कि आज तो है हैप्पी फ्रेंडशिप डे, दोस्तों का दिन। आप सब मेरे दोस्त हैं और मैं आपको आज अपनी बहुत सारी प्यारी दोस्तों के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी दोस्तें अभी जो हमारा ग्रुप है उसमें कुछ नई है, कुछ पुरानी है। एक मिनट ज़रा अपनी आवाज़ बंद कर दूँ। हाँ जी, कुछ नई है, कुछ पुरानी है। सबसे पहले पुरानी दोस्तों के बारे में बात की जाए और सबसे पहली पुरानी दोस्त जिसका नाम है अदीबा जैदी, और ये मेरी क्लास 8th की दोस्त है और बहुत अच्छे बड़े ख़ानदान से है। शहरियार जैदी, शहरी भाई जो आप टीवी पे देखते हैं, उनके भाई हैं जो बुशराबाजी के साथ चौधरी साहब बने थे ना वो। और उनकी भाभी थी नैयरा नूर और उनकी सब बहनें न्यूज़ कास्टर रही हैं। दीबा ने कुछ भी नहीं किया ज़िंदगी में, ऐश किए, आराम किया है और मियाँ से लाड उठवाए हैं। और हम स्कूल में थे, लाहौर मदरसातुल बनात में पढ़ते थे, क्लास 7th 8th में। और दीबा मुझे लिफ्ट ही नहीं कराती थी, मैं इसके पीछे 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 फिरती थी, मुझे मुँह नहीं लगाती थी। और मैं उसको आज तक यही कहती कि तुम मुझे मुँह नहीं लगाती थी। मेरी एक और हमारी एक दोस्त थी, इसका नाम था बुशरा खान, और वो हॉस्टल में रहती थी और वो कोक पीती थी और वो पैटीज खाती थी और वो बड़ी अमीर घर की लड़की थी। और हम तो नहीं थे भाई, मैं तो बिल्कुल नहीं थी। मेरे तो अब्बा बेचारे जर्नलिस्ट थे और हम किराए के मकान में रहते थे। उतने पैसे नहीं होते थे कि हम ये अयाशी कर सकें। तो बुशरा खान और दीबा की बहुत दोस्ती थी। ये लोग ऐसे फिरा करती थी और बुशरा खान हॉस्टल में रहती थी और ऐसे ऐसे मुझे आगे याद है चाबी घुमाती थी अपने रूम की और दीबा उसके साथ होती थी। मैं बड़ा जलती थी कि दीबा मुझे ना मुंह नहीं लगाती थी। और दीबा पता मुझे कब मुंह लगाती थी, जब उसको कोई गाना सुनना होता था। मुझे कहती इधर आओ। और आपको शायद पता नहीं कि मेरा असल नाम मेरे अब्बा ने कुलज़ुम रखा था, कुलज़ुम अहमद बशीर। कुलज़ुम का मतलब होता है डेप्थ, और बहीरा कुलज़ुम के बारे में आपने पढ़ा और सुना होगा। खैर, तो जनाब दीबा जो है वो मुझे बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराती थी और मैं तरसती थी कि काश ये मुझे मुंह लगा दे। और दीबा मुझे बुलाती थी, इधर आओ ज़रा कुलज़ुम, बात सुनो ज़रा, वो गाना तो सुनाओ, ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं और ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना। तो मैं ना नुकरानी टाइप औरत फ़कीर में शुरू हो जाती थी, ज़िंदगी में किसने मुझे मुंह लगाया। लेकिन दीबा मुझसे कोई ख़ास प्यार नहीं करती थी। तो जनाब मैं थी लंबी और सूखा डंडा और दीबा बड़ी प्यारी गोल मटोल खूबसूरत सी लड़की थी। एज तो हमारी एक ही थी, लेकिन अपना अपना एक खूबसूरती का मयार था। मैं बिल्कुल खूबसूरत नहीं थी, दीबा बहुत खूबसूरत थी तब भी। अच्छा, तो क्या होता था कि दीबा जो है, हमारे एक स्कूल में ड्रामा हुआ और स्टेज ड्रामा, उसमें मैं बनी हीरो और दीबा बनी हीरोइन। और वो बड़ी मोहब्बत वाला ड्रामा था, उसमें बहुत मोहब्बत लड़की लड़का करते थे। तो वो मोहब्बत करते करते हमारी सच्ची मोहब्बत हो गई और दीबा और मेरी दोस्ती हो गई। इतनी दोस्ती हुई, इतनी दोस्ती हुई, इतनी दोस्ती हुई कि वो आज तक कायम है। और दीबा में बहुत सी क्वालिटीज़ है। सबसे बड़ी क्वालिटी है उसमें सब्र। उस जैसा सब्र मैंने किसी इंसान में देखा नहीं। ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात आती हैं, ज़िंदगी में उस पर भी बहुत बहुत मुश्किल वक्त आया है और अभी भी है, लेकिन मैंने आज तक उसके मुंह से कोई शिकवा शिकायत सुना नहीं। हमेशा जब पूछो क्या हाल है, कहती अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, दूसरी उसके बाद मेरी दोस्त जवानी में बनी शाइस्ता जबी, जब मैं अपने 23-24 में थी, शादी से पहले। शाइस्ता जबी आर्टिस्ट हैं, आपको पता है, आप उनको टीवी पे देखते हैं और वो अभी भी काम कर रही हैं। और वो भी दोस्ती ऐसी थी कि बस जुड़ गए थे। सब लोग कहते थे आप लोग जुड़ गए हैं, इधर से मिल जाता है ना दिमाग और दिल, तो फिर आप जुड़ जाते हैं। और हालांकि मेरे और शाइस्ता के मिजाज में बहुत फ़र्क है। वो बहुत धीमी है, मैं बहुत तितली टाइप थी और हूँ, लेकिन दोस्ती हमारी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम अंदर से एक हैं। तो शाइस्ता और मैं हमारी दोस्ती ऐसे हुई कि मैं लाहौर में अलहमरा में सीढ़ियों पे बैठी हुई थी, तो सामने से शाइस्ता आई। उस वक्त लाहौर में काफ़ी स्टेज प्लेज हुआ करते थे। शाइस्ता आई तो मैंने उनसे कहा कि आओ यहाँ बैठे, कैसी हैं आप? उन्होंने कहा आप कैसी हैं, क्या नाम है? मैंने कहा आपका क्या नाम है, नाम बताए। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा चले दही भल्ले खाने, तो शाइस्ता ने कहा जी जी चले दही भल्ले खाने। लो जी, मेरी टूटी हुई गाड़ी थी, उसमें हम बैठे और हम दोनों निकल गए दही भल्ले खाने के लिए। बीडन रोड लाहौर, नहीं माल क्या है वो दुकान जो दही भल्लों की लाहौर में दुकान है, वहाँ पर।
और तब से हमारी दोस्ती चलती 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 आज यहाँ तक पहुँची है कि अब हम बहनों की तरह है बिल्कुल। और मैं यहाँ शाइस्ता के घर में रहती हूँ। यहाँ पर मेरी बाजी बुशरा है, लेकिन मैं उनके घर में नहीं रहती। ज़ारा है, मैं उनके घर में नहीं रहती। शाइस्ता अकेली रहती है। शाइस्ता के पास 2 बेडरूम है, एक मेरा है, एक उसका है। और हम दोनों की मोहब्बत भी ऐसी है कि चाहे हम आपस में कुछ ना बोलें, कोई बात ना करें, लेकिन एक दूसरे के होने का जो एहसास है ना, वही बहुत ताकत देता है। हम दोनों अपने दिल की बातें एक दूसरे से करते हैं, दुख सुख करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। छुट्टी होती है तो दोनों मिल के रिक्शे पे बैठ के इतवार बाज़ार चले जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं, रो भी लेते हैं, हंस भी लेते हैं, तो अच्छा वक्त गुजर जाता है। शाइस्ता भी बहुत सब्र वाली खातून है, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए माँ की तरह है। उन्होंने भी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है अपनों के लिए, अपने रिश्तों के लिए, तो उससे भी मेरा बहुत प्यार है। उसके बाद मेरी दोस्त बनी नगमाना जावेद। ये भी जब ज़ारा छोटी सी थी तब की बात है, हम अपार्टमेंट्स में थे। इन्होंने अपार्टमेंट ख़रीदा हमसे लाहौर में, अस्करी अपार्टमेंट। तो अपार्टमेंट ख़रीदने से पहले कुछ दिन पहले उसने कहा कि भी आपके आने में, अभी तो मेरे आने में पता नहीं 15-20 दिन है, तो क्या मैं आपके घर रह सकती हूँ, क्योंकि मुझे अभी मेरे पास जगह नहीं है लाहौर में रहने की। और अभी उसने पेमेंट हमें कर दी थी, लेकिन अभी 10-15 दिन हमने मांगे हुए थे घर को पैक करने में। तो जनाब नगमाना ने कहा कि मैं आपके घर रह सकती हूँ। मैंने कहा रह जाओ। नगमाना हमारे घर रह गई, हम दोनों ने इकट्ठी पैकिंग की। उसकी भी बेटी थी, मेरी भी बेटी थी। मैं मशीन रख के दोनों बच्चियों के फ़्रॉक सिया करती थी। नगमाना दोनों बच्चों के सर में से जुएँ निकालती थी, ज़ारा और उसकी बेटी पनम। और हमारी इतनी दोस्ती हुई कि आज तक कायम। नगमाना माशाल्लाह बहुत हिम्मत वाली है, विडो है, यंग एज में विडो हो गई थी। उन्होंने भी दोनों बच्चों को पाला, और वो बहुत बहादुरी से, बहुत ही अच्छे तरीके से ज़िंदगी को लेकर चली है। कैंसर सर्वाइवर है मेरी तरह, बहुत कमज़ोर दिल थी, लेकिन अब बहुत बहादुर हो गई। और आप उनके छोटे छोटे व्लॉग्स भी देखते होंगे, वो बनाती हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे है, और वो भी मेरे दिल के बहुत करीब। उसके बाद बारी आई इमराना की। ये भी मेरी 20 इयर्स बैक मैं जिम जाया करती थी, बड़ी स्टाइल से, बड़े कपड़े पहन के, बड़ी स्टाइल से, शेप्स में। जब मैं काम नहीं करती थी तो मैं जिम जाती थी। इमराना वहाँ पे आती थी। इमराना मुझसे एज में छोटी है, लेकिन वो मुझे देखती थी और उसको मैं अच्छी लगती थी। एक दिन उसने मुझे कहा आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने कहा अच्छा, चलो आओ चाय पीते हैं। वो मैं अपने घर ले गई और हमने चाय पी, और फिर हमारी बहुत दोस्ती हो गई। इमराना भी बहुत स्वीट है, बहुत प्यारी है, और छोटी है, और दिल में बड़ा एकदम से समझती है। अगर मैं 5-7 दिन या 1 महीना या 15 दिन मैसेज ना करूं तो वो समझती मैं उससे नाराज़ हूँ। फिर मुझे कहती है हाय मैं नाराज़ नहीं हूँ, खुदा का वास्ता मैं नाराज़ नहीं होती। इमराना ने भी ज़िंदगी बड़ी बहादुरी से गुजारी है अपनी बेटियों के साथ, और अभी वो अपने घर में बच्चों के साथ रह रही है, बड़ी बहादुरी से ज़िंदगी गुजार रही है, और बड़ी हिम्मत वाली है, बड़ी प्यारी मेरी दोस्त है, मेरे दिल के बहुत करीब। उसके बाद आती है बारी नई दोस्तों की। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो मेरी शादी हुई, मेरी 2 नंदे हैं, एक का नाम कौसर है, एक का नाम नन्नी है। वो दोनों मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत मेरे दिल के करीब हैं, क्योंकि वो और हमारी दोस्ती, हमारी मोहब्बत नंदों वाली नहीं, सहेलियों वाली रही है। जो कौसर है वो ज़रा घर के पास रहती है, तो उसका आना जाना ज़्यादा है, और नन्नी ज़रा दूर रहती है, साथ वो गांव भी जाती है। उसके मियाँ की गांव में ज़मीनें वगैरह हैं, वो वहाँ ज़्यादा होती है, इसलिए उससे ज़रा इंट्रैक्शन थोड़ा कम है, लेकिन मोहब्बत में कमी नहीं, अंडरस्टैंडिंग हमारी बहुत ज़्यादा है। तो कौसर जो है वो बहुत मज़े की चीज़ है, बहुत मज़े की, इतनी मज़े की कि मैं आपको बता नहीं सकती। और कौसर के साथ एक और तरह का रिश्ता है। मुश्किल वक्त में इन दोनों बहनों ने मेरा बहुत साथ दिया है। कोई भी बात हो ये सबसे आगे होती हैं, अपने भाई से भी लड़ लेती हैं, और नंद वाली बात तो पीछे ही रह गई। और दोस्ती बहुत ज़्यादा है, प्यार बहुत ज़्यादा है, शदीद एक दूसरे से। खुदा हमारा प्यार, हमारी दोस्ती इसी तरह सलामत रखे। कौसर की एक दोस्त थी जिसका नाम था मुनज़्ज़ा है। कौसर ने मुझे कहा मैं आपको अपनी एक दोस्त से बनाना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ। अब मैंने कहा अल्लाह पता नहीं कौन सी दोस्त है, पता नहीं क्या बकवास है, मुझे कहाँ लेके जा रही है।
क्या करूँगी मैं, पर चली गई कि अब ये माइंड ना कर ले, मैं चली जाती हूँ। मैं चली गई। जब मैं गई तो मैंने देखा है ये मुनज़्ज़ा, ये तो मेरे टाइप की एक खातून है। लो जी, मुनज़्ज़ा से ऐसी दोस्ती हुई। मुनज़्ज़ा जैसा इंसान भी कोई कमी हो, इतना बड़ा दिल है, शेर जितना बड़ा दिल, हर बात में सबसे आगे। कोई प्लान बनाना हो सबसे आगे, किसी को खाना खिलाना हो सबसे आगे, किसी की हेल्प करनी हो सबसे आगे, कहीं जाना हो सबसे आगे, किसी कुछ देना हो सबसे आगे, सबसे आगे। मतलब वो हमारी लीडर है इस चीज़ में कि अगर मैं कहूँगी मुनज़्ज़ा मेरा दिल बड़ा उदास है, मैं आ रही हूँ, चल तुझे लेके चलती हूँ, मुनज़्ज़ा ऐसा करें कहीं चलें, हाँ मैं फ़ौरन बंदोबस्त करती हूँ, गाड़ी का ट्रिप बनाते हैं और चलते हैं। तो मुनज़्ज़ा की वजह से हम लोग बहुत ज़िंदा रहते हैं। सब लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से रहते हैं। बात ये कि मैं जब जाती हूँ ना तब ज़रा एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन मुनज़्ज़ा जो है वो हमें लेकर चलती है। मुनज़्ज़ा बहुत प्यारी है। मुनज़्ज़ा से के पास मैं कनाडा गई, मुनज़्ज़ा की बेटी रीशा, उसने माशाल्लाह अपना घर दे दिया, BMW गाड़ी दे दी, हमें क्रेडिट कार्ड दे दिया कि आंटी को शॉपिंग कराएं, आप लेके फिरें, आप इंजॉय करें। और बाहर के मुल्क में यार आपको भी पता ही होगा, एक गिलास पानी किसी को कोई पिलाता नहीं है। तो जो वहाँ आपको इतना प्यार करे, इसका मतलब है कि वो बहुत जेन्युइन इंसान है। तो उसके बाद मुनज़्ज़ा से दोस्ती और गहरी हो गई और गहरी होती चली गई, मोहब्बत बढ़ती चली गई। और फिर मुनज़्ज़ा पाकिस्तान शिफ्ट हो गई, लाहौर डिफेंस में। और ये जो हमारी सब पार्टियाँ होती हैं, हम सब आपस में मिलते हैं, सहेलियाँ, खाते पीते गाते नाचते और वक्त गुजारते हैं, ये हम सब एक साथ गुजारते हैं। इसमें सबसे बड़ा हाथ मुनज़्ज़ा का है। अपने घर में वो बहुत खाने रखती है, आ जाएँ आ जाएँ आ जाएँ, हर वक्त वेलकम कहती है हर किसी को। हर वक्त अपने घर में वेलकम कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि घर में काम मतलब फैमिली भी होती है, फिर नौकर होते हैं, फिर अरेंजमेंट करना होता है, बर्तन धोने पड़ते हैं, बर्तन उठाने पड़ते हैं, चाहे हम वंडिश करें तब भी बहुत इतनी आसान नहीं होता कि हर किसी को हर वक्त आप कहें वेलकम आ जाओ। तो मुनज़्ज़ा जो है वो ये शाहकार है। उसके बाद महरीन मिर्ज़ा एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर है, कमाल की डिज़ाइनर है, बड़ी आला डिज़ाइनर है और बड़ी योर फ्रेंड है मेरी, बड़ी प्यारी। लो भाई, महरीन जो है उससे बाजी बुशरा ने एक ड्रेस लेना था लाहौर में। ये आज से है कोई 3 साल पुरानी बात शायद। हाँ, महरीन से ड्रेस लेना था। बाजी ने कहा मुझे एक डिज़ाइनर से ड्रेस लेना है, मेरे साथ चलो। मैं चली गई, गाड़ी ली। खैर मैं बैठी थी बाहर, महरीन तो बाहर ही आ गई, कहने लगी हाय मैं तो आपकी बड़ी फ़ैन हूँ, आप आएँ मेरे पास अंदर बैठे। मेरा हुलिया बड़ा गंदा था, सड़ा हुआ था। मैंने कहा नहीं, मैं तो इसका बड़े घरेलू हिलू, नहीं आप अंदर आएँ, आप अंदर आएँ। खैर महरीन मुझे अंदर ले गई और उसने मुझे कहा कि मिलेंगे। मेरे जैसा ठूस बंदा कहाँ मिलने वाला किसी को, मैं तो निकलती नहीं ना, मैं तो इंतहाई एक बोर औरत हूँ जो कि बिल्कुल घर में घुसूँ तो घर में ही घुस जाती हूँ, फिर मैं नहीं मिलती। महरीन बेचारी मेरे पीछे लगी रही, हर वक्त फ़ोन करे, मिलें चले मिलें। मैं कहाँ मिलूँ भाई। 1 साल तक महरीन मुझे फ़ोन करती रही, फिर मुझे शर्म ही आ गई। मैंने कहा इतनी स्वीट औरत है ये, मुझे बार बार फ़ोन मैसेज करती है, वो कहती होगी ये बड़ी बदतमीज़ मगरूर औरत है। हालांकि ये बात नहीं थी, सुस्त औरत हूँ ना मैं, सुस्ती की मारी कि कौन उठे, कौन तैयार हो, कौन जाए। तो मैंने कहा कि हाय अब क्या करूँ, लेकिन महरीन ने मुझे निकाल के छोड़ा। उसने कहा मैं भी छोड़ूंगी नहीं तुझे। और ऐसा मुझे अपने अंदर जकड़ लिया, अपनी मोहब्बत के अंदर, कि मैं उसको अपने साथ लेके चलने से मजबूर हो गई। और महरीन ने मुझे निकाल के अभी भी यही करती, मैं आ रही हूँ तैयार हो जाए, मैं आ रही हूँ तैयार हो जाए। और मैं कहती हूँ अच्छा मैं अच्छा ओके। तो बहुत ही प्यारी दोस्तें मुझे मिली हैं। इसके अलावा और भी बहुत दोस्तें हैं, लेकिन ये मेरा पूरा गैंग है जिनके बगैर चलना बहुत मुश्किल है। आज संडे है, अभी शाइस्ता आएगी और हम दोनों जाएंगे इतवार बाज़ार मज़ा करने के लिए। तो देखें, अगर वहाँ मौका मिला मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि हमारे पास तीसरा बंदा नहीं है जो हमारी वीडियो बनाए। इसलिए इंशाल्लाह ताला कल मैं आपको सोच रही हूँ कि मैं आपको अपनी अम्मी की वीडियोस दिखाऊं, लेकिन ऐसे ही दिल घबराता है। आप लोग पता नहीं, कुछ लोग बड़े नेगेटिव हो जाते हैं, वो अजीब सी बातें करते हैं। हमारी घर की वीडियोस हैं अम्मी के साथ, पता नहीं कोई कुछ कह ना दे। मेरी अम्मी अब अल्लाह के पास चली गई हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी खाला और मेरी अम्मी 2 बहनें थीं, बहुत प्यारी, दिल से बहुत करीब, और दोनों आगे पीछे गई हैं एक ही साल में। और खाला छोटी थी, अम्मी बड़ी थी। मेरे साथ दोनों की, खाला की भी बहुत अटैचमेंट थी। और खाला और अम्मी की वीडियोस मैं आपको कल दिखाऊंगी। और अभी के लिए टाटा बाय बाय। अभी मैं थोड़ा तैयार होकर इतवार बाज़ार जा रही हूँ, फिर मैं रात को ज़ारा के घर में खाना बनाऊँगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं क्या बनाती हूँ। ठीक है, ओके।